दोस्तों ये देखिए हमारा हिबिस्कस का पौधा बहुत ही अच्छा हेल्दी पौधा था। ये रीपॉटिंग के बाद इसका लीफ कर्ल थोड़े से पत्ते सिकुड़ गए हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अ चैनल वंस अगेन जिसका नाम है ब्लॉसम्स गार्डनिंग टिप्स। मैं हूं एरिक। दोस्तों आज के वीडियो में हम बताएंगे सीमेंट के गमलों को इस्तेमाल करने से पहले किन किन तरह की सावधानियां बरतनी पड़ती हैं। शुरू करते हैं वीडियो, लेट्स स्टार्ट। दोस्तों नए सीमेंट के गमलों का इस्तेमाल करने से पहले हमें किन किन तरह की सावधानियां बरतनी पड़ती हैं इस वीडियो में दर्शाया गया है। वीडियो को आखिर तक देखिएगा और ये बहुत ही फ़ायदेमंद वीडियो साबित होगा। दोस्तों ये हमारे नए नए सीमेंट के गमले हमने अभी अभी नर्सरी से लाए हैं। अभी हमने इनको पॉटिंग वर्दी बनाना है, मतलब पॉटिंग के लायक बनाना है। दोस्तों सीमेंट में तरह तरह के डेंजरस केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है और ये केमिकल्स हमारे पौधों के लिए डेंजरस साबित हो सकते हैं। तो क्या करना है, जब हम नए गमले लाते हैं उनको हमें बरसात में छोड़ना है या ऐसे हमने पानी भर के रखना है। देखिए हमने अभी गमलों में पानी भर के रखा है। हमें कम से कम 7 से 10 दिनों तक इन गमलों में पानी भर कर के रखना है और हो सके तो जैसे मैं कर रहा हूँ कुछ कंडों को इनमें छोड़ना है या कुछ आप काउडंग कंपोस्ट को डाल दीजिए या ताज़ा काउडंग को डाल दीजिए या कंपोस्ट को डालिए या वर्मी कंपोस्ट को डालिए, लेकिन आपको इन गमलों में पानी कम से कम 10 दिनों तक, 7 से 10 दिनों तक छोड़ना है। क्या होता है जब आप कुछ कंडों को या कुछ वर्मी कंपोस्ट को इनके अंदर छोड़ते हैं, आप ये जो गमला है माइक्रोब्स के लिए, जो सूक्ष्माणु होते हैं उनके लिए तैयार करते हैं। हमें खास करके ये एक बहुत ही सेफ जगह तैयार करनी होती है इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए, वो ही हमारा मकसद होता है। और माइक्रोब्स तभी बढ़ेंगे जब हानिकारक केमिकल्स पानी के साथ निकल जाएंगे। लेकिन मिट्टी के गमलों में ये प्रॉब्लम नहीं आता है, लेकिन इतना डेंजरस केमिकल्स का वहाँ इस्तेमाल नहीं होता है, तो हमें कुछ दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता है। ये देखिए अभी 7 दिन हो चुके हैं, हमारे जो कंडे लगभग गल चुके हैं। ये देखिए पानी लाल हो चुका है, मतलब ये अभी ये जो गमला है पॉटिंग वर्दी बन गया है। अभी इस गमले में माइक्रोब्स हमारे मरेंगे नहीं और जो पीएच वैल्यू सीमेंट के केमिकलों के कारण जो बढ़ता है वो नहीं बढ़ेगा। तो अभी हम क्या करेंगे, इस गमले में इन 2 गुलाब के पौधों को उगाएंगे। दोस्तों इन सीमेंट के गमलों में इस्तेमाल किया हुआ सीमेंट के कारण हमारे पॉटिंग की सॉइल होती है, पॉटिंग सॉइल का अल्कलाइनिटी बढ़ सकती है, पीएच वैल्यू बढ़ सकता है। पीएच वैल्यू यानी पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, पीएच वैल्यू ज़्यादा यानी जो पौधे जैसे हमारा गुलाब का पौधा हो गया, हिबिस्कस का पौधा हो गया या मोगरा, ये सारे पौधे एसिड लविंग प्लांट्स होते हैं। तो इन पौधों को यकीनन धक्का पहुंचने वाला है, ये धोखादायक है। इसीलिए हमें इन गमलों को इस्तेमाल करने से पहले पॉटिंग के लायक बनाना बहुत ही ज़रूरी होता है। कुछ लोगों को शायद पीएच वैल्यू के बारे में पता नहीं है। पीएच यानी पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। पीएच 7 जो होता है उसका एक वैल्यू होता है 7। ये आपको केमिस्ट्री में ज़्यादा सुनने में मिल जाएगा, लेकिन गार्डनिंग में हमारे लिए बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता है। लेकिन कुछ थोड़ा सा साइंटिफिक वे भी आपको अपनाना चाहिए। pH 7 न्यूट्रल होता है, 7 से नीचे एसिडिक होता है और 7 के ऊपर अल्कलाइन होता है। नमक अल्कलाइन है, नींबू रस एसिडिक होता है। दोस्तों सीमेंट बनाते वक्त सीमेंट में काफ़ी मात्रा में लाइम यानी चूना
इस चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है और इसका जो पीएच वैल्यू सबसे ज़्यादा होता है। दोस्तों, कुछ हद तक हमारे प्लास्टिक के गमलों में भी इसी तरह का प्रॉब्लम का हमने सामना किया हुआ है, क्योंकि प्लास्टिक के गमले पेट्रोकेमिकल मटेरियल से बनाए जाते हैं और पेट्रोकेमिकल मटेरियल भी पौधों के लिए डेंजरस साबित होता है। और गर्मी के कारण या कुछ हम रासायनिक खाद जो डालते हैं गमलों में, उनके कारण इन पेट्रोकेमिकल बेस्ड मटेरियल से कुछ ना कुछ केमिकल का सेक्रेशन लगातार शुरू रहता है और ये जो केमिकल रिलीज किया हुआ केमिकल होता है ये हमारे पॉटिंग सॉइल में जाता है और हमारे पौधों के लिए ये नेगेटिव साबित होता है। लेकिन अक्सर हम लोग इन चीज़ का नज़रअंदाज करते हैं। दोस्तों, ये देखिए हमारी बच्ची यहाँ पर, हमारी जो असिस्टेंट है दोस्तों, अब तक आपको लगभग पता चल ही चुका होगा सीमेंट के गमलों में कितना केमिकल का इस्तेमाल होता है और प्लास्टिक के गमलों से हमारे पौधों को कितना हानि पहुंचता है। लेकिन मैं एक ही कहना चाहता हूं, मिट्टी के गमलों का कोई विकल्प नहीं है। मिट्टी यानी ये निसर्ग से मिला हुआ एक पदार्थ है और इस मिट्टी में ही हमारे पौधे इसीलिए उग सकते हैं क्योंकि इस मिट्टी में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या सूक्ष्माणु जीते हैं। तो इसी चीज़ का इस्तेमाल करके हमें मिट्टी के गमले बनाने होते हैं और बन जाते हैं। और मिट्टी के गमलों में जो जैसे पौधे उग सकते हैं, किसी भी गमलों में उग नहीं सकते। दोस्तों, ये देखिए, देखते देखते हमारा पॉटिंग भी हो गया है इन 2 गुलाब के पौधों का। उम्मीद करते हैं ये 2 गुलाब के पौधे हमारे ये मैच्योर्ड या पॉटिंग वर्दी सीमेंट के गमलों में बहुत ही अच्छी तरह से उगेंगे और बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट देंगे। आशा करते हैं बहुत जल्दी हम इसका भी वीडियो आप तक पहुंचाएंगे। दोस्तों, पॉटिंग सॉइल में पीएच वैल्यू मेंटेन रखने का एक बहुत ही सरल विधान है। 1 टीस्पून विनेगर ले लीजिए, मिलाइए 1 लीटर पानी में और अपने पौधे को हर 15 दिन में एक बार दे दीजिए। आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो दोस्तों, वीडियो आखिर तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और सुरक्षित रहिए। गुड बाय।